काम नहीं बच्चों। देखिए हमारे पास एक सवाल है, हमारे पास नाइट्रोजन के मुख्तलिफ हेलाइड्स हैं, ट्राई हेलाइड्स हैं, और हमसे कहा जा रहा है इनमें कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। सबसे पहले समझ लें कि हमारे पास नाइट्रोजन के जो मुख्तलिफ हेलाइड्स हैं, इनमें नाइट्रोजन जब ट्राई वैलेंट होता है तो इसके पास एक लोन पेयर होता है। अब नाइट्रोजन के पास हमारे हेलाइड्स लगे हुए हैं बच्चों। अगर नाइट्रोजन या इस जैसे तमाम वो एटम जो लोन पेयर रखने की वजह से बेस बिहेव करते हैं, आप मानो ये नाइट्रोजन यहाँ का सेंट्रल एटम है और ये अपने लोन पेयर की वजह से बेस बिहेव करेगा, यानी ये लोन पेयर डोनेटेबल है, इसको डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व करेगा, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे कि ये बेस बिहेव कर रहा है। अब अगर कभी भी सेंट्रल एटम से कनेक्टिंग एटम की बात की जाए, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, हैलाइड कनेक्टिंग एटम। बच्चों अगर कनेक्टिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, अगर कनेक्टिंग एटम की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने से बेस नेचर में कमी आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कनेक्टिंग एटम बेसिक नेचर को कम करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब अगर हम हेलोजन की बात करें तो इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आयोडीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट है वो सबसे कम है, लिहाजा लोन पेयर सबसे आसानी से अवेलेबल है और लोन पेयर देना सबसे आसान है। ठीक है। जब कनेक्टिंग एटम जब कनेक्टिंग एटम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो फिर सेंट्रल एटम का लोन पेयर देना आसान होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब खींचते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के बजाय फ्लोरीन की जानिब शिफ्ट हो जाएगी तो फिर ऐसे में नाइट्रोजन का लोन पेयर दूसरों तक पहुंचना मुमकिन नहीं रहेगा, हम कहेंगे बेस नेचर कम हो गई। तो फिर मोस्ट बेसिक कौन हुआ? वो हैलाइड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, Na3 मोस्ट बेसिक है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ये सवाल हर उस सेंट्रल एटम पे अप्लाई होगा जिसके कनेक्टिंग एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, सबके ऊपर अप्लाई होगा। नाइट्रोजन सिर्फ इसकी एक एग्जाम्पल थी, ठीक है, नाइट्रोजन सिर्फ इसकी एक एग्जाम्पल। थैंक यू।